प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार सुंदर समय उस परमेश्वर ने उसके चरणों में आने के लिए दिया, इसलिए मैं उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। सही में इन दिनों में हर एक उस पासवान के लिए, प्रभु के दास और दासी के लिए, कलीसिया में आत्मा से चलने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन के लिए मैं उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की स्तुति और महिमा करता हूँ। इसलिए कि जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर चलते हैं। सचमुच जब हम प्रेरितों के समय के बारे में सोचते हैं, सचमुच जब हम प्रेरितों के जीवनों के बारे में सोचते हैं, तो उन सारे प्रेरितों के जीवन में से हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमें सेवकाई में चलने के लिए काफ़ी मददगार होती है। इसीलिए हमेशा प्रेरितों को हमें सीखना चाहिए, उनके जीवनों से सीखना चाहिए, उनके सेवकाइयों से सीखना चाहिए, ताकि उस अभिषेक में, उस ऊर्जा में हम भी सेवकाई करने पाए, चाहे हालत जो भी हो। जब हम प्रेरितों के काम में प्रेरितों का इतिहास को पढ़ते हैं, तो पूरा इतिहास परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के जीवनों की ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे मोबाइल को हम सुबह चार्ज करते हैं निकलने से पहले, जब वो चार्ज रहता है तो वो काम कर पाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें चार्ज करता है, ऊर्जा से भरता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरता है। और जब हम उससे भरते हैं तो हालात कुछ भी हो, वो हमें रोकते नहीं, बल्कि हम अभिषेक के साथ उस हालात में भी यीशु मसीह का क्रूस ऊंचा उठाते हैं, जो कईयों को उद्धार करता है और वो सुसमाचार का अद्भुत काम हम सबों के द्वारा वो करके लेता है। इसलिए हमेशा सुबह मैं कुछ प्रभु के दासों के जीवन के ऊपर सोच रहा था कि किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सेवकाई की। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और उसके बाद जब वो मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद सारे प्रेरितों को उन्होंने दर्शन दिया, वो उठा लिए गए। और उसके बाद हम वचन में देखते हैं, इस धरती पे प्रेरित थे, कलीसिया थी, और आगे काफी सारी दिक्कतें थी, सताव था, प्रतिकूल परिस्थिति थी। मगर उसमें भी एक बात जो बहुत मायने रखती है, जब यीशु मसीह ऊपर चले गए, उस समय हम देखते हैं वो पूरे प्रेरित प्रार्थना में लगे रहे, उसके द्वारा उनके जीवन में अभिषेक आया। और जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, वहां से हम अद्भुत और सामर्थ्य सेवकाई को देखते हैं। जब पतरस खड़ा हुआ तो हालात ये नहीं थे कि वो कुछ कर पाए, मगर परमेश्वर की आत्मा ने उसे इस रीति से चलाया कि जो थोड़े से थे वो हजारों में तब्दील हो गए, क्योंकि अभिषेक उनके साथ था। और उसके बाद आगे हम देखें, प्रेरितों ने चिन्ह चमत्कार किए, परमेश्वर की आत्मा ने हमेशा उन्हें अगुवाई की। और अगुवाई करते समय हम देखते हैं प्रभु की आत्मा से चलने वाले लोगों के द्वारा प्रभु ने अद्भुत सामर्थ्य काम किए, जिसके कारण कलीसिया बढ़ती गई। काफी रुकावटी थी, सताव था, और पौलुस जैसे काफी सारे शाऊल जैसे काफी सारे विरोधी थे जो मसीहत का विरोध करते थे। मगर उन्हें हालात में भी हम देखते हैं प्रेरितों ने हालेलुया कभी भी अपना संतुलन नहीं खोया। वो प्रार्थना में लगे रहे, वो सेवकाई में लगे रहे, वो सुसमाचार सुनाने में लगे रहे। और उसका कारण हम देखते हैं
हजारों लोगों के, लाखों लोगों का उद्धार के कारण वो बन गई। इसलिए आज चाहे हालात कुछ भी हो, मगर हमें हमेशा एक बात याद रखना है और इन प्रेरितों से सीखना है। हम देखते हैं, काश प्रेरितों का इतिहास लूसीफर के बच्चे भी पढ़ पाते। कई बार दिमाग में ये आता है, काश प्रेरितों का इतिहास लूसीफर के बच्चे भी पढ़ पाते तो उन्हें एहसास होता दुनिया हिलाने वाले हवा के झोंकों से हिला नहीं करते। हालेलुया। सताव था, काफी सारे प्रॉब्लम कलीसिया के सामने थे, प्रेरितों के सामने थे, मगर वो दृढ़ता से, निडरता से परमेश्वर का वचन बोलते गए, सुसमाचार सुनाते गए और उन्होंने पूरी धरती हिला दी, क्योंकि वो अभिषेक उनके जीवन में था। आज भी हम देखते हैं प्रेरितों के काम में जैसा समय था वैसा समय हमारे आसपास है, मगर फिर भी हमेशा उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। प्रभु अद्भुत और सामर्थ्य काम हम और आपके द्वारा करेगा और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, तो कई लोगों के जीवन पाप में से निकाल के उस उद्धार में आते हैं। इसलिए हमेशा हमारे सामर्थ्य से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए हमेशा उस आत्मा में चलते रहे, ताकि उस महान परमेश्वर के राज्य के लिए आपका और मेरा जीवन एक आशीष का कारण ठहरे। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा सेवकाई करें और इन कठिन परिस्थितियों में हमेशा याद रखें वो जीवित खुदा आपके और हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड।